प्यारे दोस्तों, कहानी का ये एपिसोड पढ़ने के बाद लाइक कमेंट तो करें ही, साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ के फ़ोन पर एक साथ एक नोटिफिकेशन आता है तो सबके फ़ोन एक साथ आवाज़ करते हैं, जिससे सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं और फिर अपना फ़ोन चेक करते हैं तो उसमें एक फ़ोटो था, जिसे देखकर सारे एम्प्लॉयज़ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि तभी ध्वनि अपनी कैबिन से बाहर आती है और मानव के कैबिन की तरफ जाने लगती है। तो सब लोग ध्वनि को अजीब नज़रों से घूर रहे थे और कुछ लड़कियां तो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि उन लड़कियों को मानव पर क्रश था और वो लड़कियां मानव को अट्रैक्ट करने के लिए छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती थी, लेकिन मानव ने कभी उनकी तरफ नज़र नहीं किया था। अब ध्वनि को मानव के इतने करीब देखकर उन्हें ध्वनि पर जलन हो रही थी। तभी एक लड़की ने ध्वनि के पास आकर कहा, वैसे ध्वनि, तुम हमें भी सिखा दो कि ये सब कैसे किया जाता है। तो ध्वनि ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा, क्या किया जाता है, क्या सिखा दो तुम्हें। तो उस लड़की ने ध्वनि से कहा, यही कि दूसरे मर्दों को कैसे रिझाया जाता है। उस लड़की की बातें सुनकर ध्वनि को काफ़ी गुस्सा आता है। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम। तब तक तनु भी वहाँ आ जाती है, क्योंकि तनु ने भी वो फ़ोटो देख लिया था और वो ध्वनि को बताने के लिए आ ही रही होती है कि ध्वनि उसे वहीं मिल जाती है। तनु ने ध्वनि के पास जाकर कहा, ध्वनि पहले तो चल यहाँ से, मुझे कुछ बताना है तुझे। तो ध्वनि ने मना करते हुए कहा, नहीं, पहले मैं इससे निपट लूँ फिर चलूँगी। तो उस लड़की ने ध्वनि से कहा, क्या बात करोगी तुम मुझसे, तुम तो बात करने के लायक भी नहीं हो। तो ध्वनि ने गुस्से में कहा, व्हाट यू मीन कि मैं बात करने के लायक नहीं हूँ, तुम्हारी जैसी नहीं हूँ कि लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर आऊँ। तो उस लड़की ने ध्वनि को ताना मारते हुए कहा, यू आर राइट, तुम मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं हो, तुम तो शादीशुदा होते हुए भी दूसरे मर्दों को अपने जाल में फंसाती फिरती हो। तो ध्वनि ने उस लड़की से पूछा, क्या बकवास कर रही हो तुम। तो उस लड़की ने कहा, बकवास नहीं कर रही हूँ, ये देखो खुद अपनी करतूत। और फिर वो ध्वनि को अपना फ़ोन दिखाने लगती है। तो ध्वनि उसे देखकर एक पल के लिए ब्लैंक हो जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके और मानव के रोमांटिक मोमेंट इस तरह पब्लिकली सबके सामने आ जाएंगे। ये वही फ़ोटो था जब ध्वनि ने मानव को उसके कैबिन में जाकर किस किया था और प्रीति फ़ोटो खींच ले गई थी। ध्वनि उस फ़ोटो को देखकर जम सी गई। फिर वह सामने खड़े लोगों की तरफ देखती है जो उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। ध्वनि को उन लोगों का इस तरह देखना अच्छा नहीं लग रहा था और वहाँ कोई था जिसे ये सब देखकर काफ़ी खुशी हो रही थी, और वो थी प्रीति। प्रीति ने मन ही मन खुश होते हुए कहा, तुमने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया ध्वनि, तुमने कल जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद मैं तो तुम्हें बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं थी। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में मानव मीटिंग कर रहा था, तभी वहां बैठे लोगों का फ़ोन में एक साथ नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है। तो सब लोगों को थोड़ा हैरानी होती है और वो लोग ये सोचकर अपना फ़ोन चेक करते हैं कि शायद कुछ इम्पोर्टेंट हो। फिर जब वो लोग अपना फ़ोन देखते हैं तो वो लोग भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं और सब हैरानी से मानव की तरफ देखने लगते हैं। उन लोगों को ऐसा देखने पर मानव को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और मानव ने गुस्से से सबको पूछा, व्हाट हैपन। तभी अंगद भी अपना फ़ोन देखता है तो उसकी भी आंखें बड़ी हो जाती हो और फिर अंगद ने मानव से कहा, मानव ये देख। अंगद के ऐसा बोलने पर मानव ने अंगद का फ़ोन लेते हुए कहा, क्या है इसमें ऐसा। और फिर जब उसने फ़ोन में देखा तो गुस्से में उसकी पकड़ फ़ोन पर मजबूत हो जाती है और उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो जाती है। मानव फ़ोन को उठाकर फेंक देता है। मानव ने इतनी ज़ोर से फ़ोन को फेंका था कि उस फ़ोन के पुर्जे पुर्जे हो गए थे। अब अंगद को भी मानव के गुस्से से डर लगने लगता है, क्योंकि अंगद अच्छे से जानता था कि मानव को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दे, और ये तो उसकी और ध्वनि की प्राइवेट फ़ोटो थी। मानव गुस्से से बाहर चला जाता है। मानव गुस्से में बाहर गया तो उसके पीछे पीछे अंगद और उसके पीछे बाकी सब लोग भी चले जाते हैं। वहीं ध्वनि को अब यहाँ और रुका नहीं जा रहा था तो वो वहाँ से जाने लगी।
ध्वनि जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ती है तो वो किसी से टकरा जाती है। फिर वह अपना सिर उठाकर उस शख्स की ओर देखती है तो वो मानव ही था। ध्वनि मानव को देखकर उसके गले लग जाती है। मानव ध्वनि की हालत समझ सकता था। उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि किसी ने उन दोनों की रोमांटिक मोमेंट को ऐसे सबके सामने ला दिया था। मानव ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ध्वनि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डोंट वरी ध्वनि, मैं पता लगा लूँगा कि ये सब किसने किया है। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी एक लड़का जो कि लगभग मानव का ही उम्र का होगा, वो लड़का उन लोगों में से ही एक था जो मानव के साथ मीटिंग करने आए हुए थे। उस लड़के ने मानव के पास आकर कहा, रिलैक्स मिस्टर बजाज, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे जैसे बड़े बिजनेसमैन को फंसाने के लिए ये सब तो होता ही रहता है। और हो सकता है कि इसी लड़की ने ये सब आपको फंसाने के लिए किया हो। उस लड़के को पता नहीं था कि वो इस वक्त भड़कती हुई आग में हवा देने की कोशिश कर रहा था। फिर उस लड़के ने मानव के कान के पास जाकर कहा, अगर आपका टाइम पास हो गया हो तो क्या मैं भी थोड़ा। इससे पहले कि आगे वो कुछ और बोल पाता कि तब तक उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ता है। उस लड़के के सारे दांत हिल जाते हैं। तभी वो सामने की ओर देखता है तो मानव गुस्से से उसे ही घूर रहा था। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता कि मानव आगे बढ़कर उसके कॉलर पकड़ लेता है और मानव ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोलने की। और फिर मानव उसके मुंह पर एक और पंच मार देता है। वही सारे एम्प्लॉयज मानव की बातें सुनकर हैरान थे। प्रीति वो तो अपने कानों पर बिलीव ही नहीं कर पा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मानव अपनी शादी को सबके सामने ला रहा है। वहीं ध्वनि भी मानव के गुस्से को देखकर घबरा गई थी, क्योंकि मानव ने उस लड़के को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। लेकिन मानव को कोई रोक सके इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। तो ध्वनि ने मानव को रोकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उसे, वो मर जाएगा। लेकिन मानव उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी ध्वनि ने चिल्लाते हुए कहा, मानव प्लीज छोड़ दीजिए उसे। ध्वनि के चिल्लाने से मानव ने उस लड़के को छोड़ देता है तो वो लड़का वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। फिर मानव ने मीटिंग के लिए आए लोगों की तरफ देखकर कहा, मीटिंग इज ओवर, मुझे आप लोगों के साथ कोई डील नहीं करनी। फिर सारे एम्प्लॉयज़ को घूरकर देखता है मानव और कहता है कि जिस किसी के पास भी ये फ़ोटो है वो ये अभी इसी वक्त डिलीट मार दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ की कोई भी फ़ोटो किसी के पास हो। और हाँ, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। किसी के दिमाग में ये ख्याल भी आया तो वो अभी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे जाए। ये बोलकर मानव वहाँ से अपने कैबिन में चला जाता है और ध्वनि उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहीं सारे एम्प्लॉयज़ वो तो ये सब सुनकर जैसे शॉक रह गए। वहीं मानव गुस्से में अपने कैबिन में इधर से उधर घूम रहा था और ध्वनि उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी कि तभी कोई जोर से मानव के कैबिन का डोर खोलता है तो उन दोनों की नज़र दरवाजे की तरफ जाती है तो सामने प्रीति खड़ी थी, जिसे देखकर ध्वनि ने मन में सोचा, ये यहाँ क्या कर रही है। प्रीति ने मानव के पास आते हुए कहा, मानव तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये शादी सिर्फ तुम दोनों के बीच थी तब तक ठीक थी, लेकिन तुमने इसे पब्लिकली अनाउंस करके अच्छा नहीं किया। ये लड़की तुम्हारे बिल्कुल भी काबिल नहीं। कहती हुई वो मानव के पास आती है और उसके करीब जाकर कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मानव, और कहीं ना कहीं तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो इस लड़की को बीच से हटा दो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी, प्लीज़ एक बार मेरे पास आकर तो देखो। प्रीति की बातें सुनकर ध्वनि को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि प्रीति ज़बरदस्ती मानव के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और वहीं मानव उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था। जब प्रीति की हरकतें ध्वनि के बर्दाश्त के बाहर हो गई तो वो खुद जाकर प्रीति को मानव से दूर कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारती है। ध्वनि प्रीति पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति के करीब आने की। मैं तुम्हें फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरे पति से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्वनि के थप्पड़ मारने पर प्रीति और भी ज़्यादा बौखला जाती है और वो वहाँ रखे फ्लावर वेज को उठाकर ध्वनि की तरफ फेंक देती है। इससे पहले कि वो वेज ध्वनि को लगता, मानव ध्वनि के सामने आकर उसे अपनी सीने में छुपा लेता है, जिसकी वजह से फ्लावर वेज मानव के पेट से जा टकराती है और
टूटकर जमीन पर बिखर जाती है। ध्वनि मानव से दूर होकर घबराकर मानव से पूछती है, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तो मानव ने कहा, मैं ठीक हूँ। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रीति बीच में आकर ध्वनि का गला पकड़ लेती है। ये देखकर मानव को प्रीति पर काफ़ी गुस्सा आ गया और वो प्रीति को ध्वनि से अलग कर एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। मानव की थप्पड़ इतनी ज़ोरदार थी कि प्रीति जाकर नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और उसकी थप्पड़ की आवाज़ केबिन के बाहर तक जाती है कि तभी अंगद बाहर से आता है और केबिन में आकर देखता है कि प्रीति नीचे ज़मीन पर गिरी हुई है और मानव उससे गुस्से में घूर रहा है। तभी मानव ने अंगद को देखकर कहा, अंगद, पुलिस को बुलाओ अभी। इससे पहले कि अंगद पुलिस को फ़ोन करता कि तब तक प्रीति ने खड़े होते हुए कहा, मानव, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे पुलिस में देने की बात कर रहे हो। मैं जानती हूँ मानव, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मानव ने प्रीति को गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो, निकल जाओ यहाँ से। अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से। गेट आउट फ्रॉम हियर। प्रीति ने एक नज़र ध्वनि को देखकर कहा, तुमने अच्छा नहीं किया ध्वनि, मानव को मुझसे छीन कर। याद रखना, मैं वापस आऊँगी और अपने मानव को तुमसे छीन ले जाऊँगी। प्रीति की बातें सुनकर ध्वनि को अपने मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है कि कहीं अगर प्रीति सच में उसे मानव से दूर कर दिया तो वो क्या करेगी। मानव से दूर जाने के बारे में सोचकर वो अंदर तक कांप जाती है। उसे अंदर से एक अजीब से डर ने घेर लिया था। उसके दिमाग में बस प्रीति की कही हुई बातें घूम रही थी। तभी मानव ने ध्वनि को बुलाते हुए कहा, ध्वनि। लेकिन ध्वनि को तो जैसे मानव की कोई आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस अपने ही सोच में डूबी हुई थी कि तभी मानव ध्वनि के पास जाकर उसके गाल पर हाथ रखकर पूछता है, ध्वनि, क्या हुआ? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अब जाकर ध्वनि को कहीं होश आया। उसे मानव की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मानव ने ध्वनि के गाल को सहलाते हुए पूछा, ध्वनि, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो ध्वनि ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप ठीक हो? कहीं आपको चोट तो नहीं आई? मानव ने ध्वनि से कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। तो ध्वनि ने मानव को चेयर पर बिठाते हुए कहा, मुझे देखने दीजिए, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? और फिर वो मानव के गर्दन पर देखती है कि वहाँ कुछ कांच के टुकड़े चुभ गए थे और वहाँ से खून निकल रहा था, जिसे देखकर ध्वनि ने परेशान होते हुए कहा, आपके गर्दन पर तो कांच चुभ गया है। मानव ने ध्वनि से कहा, कोई बात नहीं, तुम फर्स्ट एड का बॉक्स ले आओ और दवाई लगा दो। तो ध्वनि ने परेशान होते हुए कहा, नहीं, हम अभी और इसी वक्त डॉक्टर के पास जाएंगे, कहीं कोई सीरियस मामला हुआ तो? मानव ने मना करते हुए कहा, ध्वनि, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मामूली सी चोट है, तुम दवाई लगा दो, ठीक हो जाएगा। ध्वनि ने जिद करते हुए कहा, नहीं मानव, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कहीं कुछ हो गया तो? कान से इन्फेक्शन भी हो सकता है। ध्वनि ये सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी कि तभी अंगद ने भी सीरियस होते हुए कहा, मानव, भाभी सही बोल रही है, तुझे एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, कान से इन्फेक्शन भी हो सकता है। मानव ने ध्वनि को देखते हुए कहा, ठीक है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मगर तुम टेंशन मत लो, ओके? फिर मानव और ध्वनि डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मानव और ध्वनि दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। ट्रीटमेंट हो जाने के बाद मानव ने ध्वनि से कहा, ध्वनि, अब हम घर चलते हैं, तुम भी काफ़ी थकी हुई से लगती हो, थोड़ा आराम करोगी तो तुम्हें बेटर फील होगा। तो ध्वनि ने कहा, लेकिन आपकी मीटिंग? आपकी तो आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तो मानव ने कहा, मीटिंग है नहीं, मीटिंग थी, मीटिंग मैंने कैंसिल कर दिया है, चलो अब घर चलते हैं। आज दोनों का मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। ध्वनि का तो मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है। दोनों घर पहुंचते हैं। ध्वनि मायूस थी और चुपचाप बैठी हुई थी। मानव उसे एक टक से देख रहा था, उसका मायूस चेहरा देख रहा था। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद ध्वनि वहां से खड़ी होती है तो मानव उसका हाथ पकड़ लेता है। ध्वनि ने मानव की ओर देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो, छोड़िए मुझे। ध्वनि अभी भी मायूस लग रही थी, उसका चेहरा उतरा हुआ था। मानव उसका मूड चेंज करने के लिए जानबूझकर शरारती ढंग से कहा, छोड़ दूंगा, पर पहले तुम एक स्माइल दो और मुझे किस करो। तो ध्वनि ने मानव के हाथ से खुद को छुड़ाते हुए कहा, मानव प्लीज़, मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं कोई किस विश नहीं करने वाली, तो छोड़ दीजिए मुझे प्लीज़।
तो मानव ने भी ध्वनि को देखते हुए कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ध्वनि ने मानव से कहा, ये भी कोई ज़बरदस्ती वाली बात है? तो मानव ने कहा, हाँ, तो जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगे तब तक मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ज़बरदस्ती ही समझ लो। तो ध्वनि के पास मानव की बात को मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो मानव की फेस को देखती है जो उसे ही देख रहा था। मानव को देखकर ध्वनि ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको किस करूँगी, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। मानव ने कहा, ओके फाइन, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ। ये बोलकर मानव अपनी आंखें बंद करता है। मानव को आंखें बंद करते हुए देखकर ध्वनि ने मन में सोचा, बहुत शौक है ना आपको किसका, अभी मज़ा चखाती हूँ आपको। और फिर ध्वनि धीरे धीरे मानव के होठों की तरफ बढ़ती है। जब मानव को ध्वनि की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होती है तो मानव की पकड़ ध्वनि पर से ढीली होती जाती है। तो ध्वनि मानव की चीन पर जोर से वाइड कर लेती है और फिर जल्दी से उसके हाथ से खुद को छुड़ा भाग जाती है। ध्वनि ने ये सब इतनी जल्दी में किया कि मानव को एक पल के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया। अब जब ध्वनि उसके हाथ से अपने आप को छुड़ाकर भाग गई तो मानव भी उसके पीछे भागता है। तब तक दोनों भागते हुए हॉल रूम में पहुंच गए थे। तभी मानव ने ध्वनि के पीछे जाते हुए कहा, ध्वनि रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें, ये तुमने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलकर ही रहेगी। तो ध्वनि ने मानव को देखते हुए कहा, सज़ा तो आप तब दोगे जब मैं आपके हाथ आऊँगी, जब मैं आपके हाथ ही नहीं आऊँगी तो आप मुझे सज़ा कैसे देंगे? मानव ने ध्वनि को देखकर कहा, देखते हैं कि तुम मेरे हाथ कैसे नहीं लगती, एक बार तुम मेरे हाथ आ गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर मानव ध्वनि को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो ध्वनि वहाँ से भाग जाती है और फिर मानव ध्वनि को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन ध्वनि उसके हाथ नहीं लगती। तभी मानव ने ध्वनि को कहा, देखो ध्वनि रुक जाओ, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो जितना तुमने मुझे परेशान किया है उससे दुगना मैं तुम्हें परेशान करूँगा। तो ध्वनि ने मानव से कहा, पहले आप मुझे पकड़कर तो दिखाइए। वो दोनों हॉल में बड़े सी सोफे के चारों तरफ भाग रहे थे कि तभी अचानक से ध्वनि किसी को देखकर एक जगह जम सी गई। तभी मानव ने ध्वनि को पकड़ लेता है। मानव ध्वनि को अपने करीब खींचकर कहा, मैंने कहा था ना कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं। मानव ध्वनि को देखकर बोल रहा था, लेकिन ध्वनि का ध्यान तो कहीं और था। मानव की आवाज़ जैसे उसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी मानव भी ध्वनि की नज़रों का पीछा करता है तो सामने देखकर उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। कुछ देर पहले मानव ध्वनि के साथ मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब एकदम से उसके फेस के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं क्योंकि उसके सामने उसकी पूरी फैमिली खड़ी थी। मानव का मूड अपने पापा और अपनी सौतेली माँ को देखकर खराब हो गया था।